स्टोरी की स्टार्टिंग में हम किन बाय शुन को देखते हैं जो किन क्लैन का हेयर होता है और वे गुस्से में गो फैमिली के पास आता है। और यहाँ हम गो फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर गो नैंचू से मिलते हैं जो गो फैमिली की फर्स्ट फीमेल हेड होती है। गो मिंग मैंग जो गो ग्रुप की सेकंड डॉटर होती है वे हैरान होकर किन बाय से पूछती है कि क्या वह किन है, क्योंकि किन ने गो फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये सुनकर नैंचू का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। फिर भी उसका दिल मानने के लिए तैयार नहीं था कि किन बाय उनके साथ ऐसा कर सकता है। और वह उससे पूछने लगती है कि जो उसकी कज़न बोल रही है वह झूठ है ना, तुम मुझसे यहाँ पर शादी करने के लिए आए थे। और किन बाय गुस्से में बोलता है कि हाँ वह उससे शादी करने के लिए आया था, लेकिन अब बस यहाँ पे गो फैमिली का फ्यूनरल होगा। और ये सुनकर मिंग मै उसे स्टैप करने जा रही होती है कि नैंचू उसको रोक लेती है। नैंचू को हर्ट होते हुए देखकर किन बाय चाकू फेंकने के लिए बोलता है, लेकिन नैंचू कहती है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया। लेकिन अभी भी किन बाय को नैंचू की फिक्र हो रही थी, लेकिन फिर भी वे गुस्से में बोलता है कि गो फैमिली यही डिजर्व करती थी। और नैंचू को बुरा लगता है कि शुरू से अब तक वह उससे झूठ बोलते हुए आ रहा था और वे खुद ही गुस्से में उसको स्टैप करने के लिए जाती है। और इसके बाद हम कुछ मंथ्स पहले का सीन देखते हैं जब नैंचू ने पहली बार किन बाय को देखा था। नैंचू अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी से बात कर ही रही होती है कि उसके पास गो फेंग आता है जो नैंचू का कज़न और उसका बिजनेस राइवल होता है। और वह नैंचू पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सीक्रेटली हार्म करने की, और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और फोर्सली उसे एक रूम में लेकर जाता है। नैंचू बोलती है कि उसे आदमियों से एलर्जी है और वह गो फेंग को दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन गो फेंग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जब भी वहाँ पे किन बाय आता है और वह नैंचू को गो फेंग से बचाता है और नैंचू गुस्से में गो फेंग को खुद ही पनिश करने लगती है, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उसे गो फेंग ने टच कर लिया था और उसे आदमियों से एलर्जी थी, इसीलिए किनबे उसको उठाकर अपने रूम में ले जाता है। जब नैंचू को होश आता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि अगर उसे गो फेंग ने टच किया था तो उसकी एलर्जी ठीक कैसे हो गई। और जब भी वहाँ पे किन बाय शावर लेकर आता है और नैंचू उसको देखती है तो देखती ही रह जाती है क्योंकि वह बहुत के साथ कहीं जा रही होती है और वह नोटिस करती है कि किन बाय किसी लेडी को देख रहा है, इसीलिए वह उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो और तुम्हारी नज़र बस मुझ पर होना चाहिए। और यहाँ देखकर साफ पता चल रहा था कि नैंचू थोड़ी सी डोमिनेटिंग नेचर की है। जल्दी वहाँ पे गो फेंग आता है और बोलता है कि तुमने इतनी जल्दी न्यू लवर भी ढूंढ लिया, और नैंचू उसको यहाँ पर देख के हैरान हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन गो फेंग के आदमियों के साथ साथ किन बाय भी उसको जाने से रोकता है और ये चीज़ नैंचू को हैरान कर देती है। गो फेंग बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझे ऑलमोस्ट मारने की कोशिश की थी, इसीलिए आज मैं तुमको नहीं छोड़ने वाला हूँ। और वह नैंचू को मारने के लिए गो फेंग किन बाय को पैसे देता है और नैंचू पूछती है कि तुमने मुझे कितने पैसे में सेल किया है, और किन बाय 5 मिलियन बताता है। और ये सुनकर नैंचू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको थप्पड़ मारती है। गो फेंग बोलता है कि तुमको बॉदर क्यों हो रहा है, तुमने इसको 1 मिलियन में हायर किया और मैंने इसको 5 मिलियन में बाय कर लिया। नैंचू को गुस्सा आता है कि किन बाय ने उसको धोखा देने की कोशिश की, इसीलिए उसको दोबारा स्लैप करने चाह रही होती है कि किन बाय उसको रोक लेता है और उसे गो फेंग के साथ जाने देता है। गो फेंग फिर से उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है जब भी वहाँ पे किन बाय कुछ मीडिया पर्सन के साथ आता है। और ये बात सबको पता चल जाती है कि गो फैमिली का यंगेस्ट सन गो फेंग ने अपनी कज़न के साथ रेप अटेम्प्ट करने की कोशिश की। जब इस न्यूज़ के बारे में नैंचू के अंकल को पता चलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उनके सन गो फेंग ने उनके नाम को मिट्टी में मिला दिया। और गो फेंग की सिस्टर मिंग मै अपनी मदर से बोलने लगती है कि नैंचू ने ही जानबूझकर उसके भाई को सीड्यूस किया होगा, इसीलिए उसके भाई ने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया। और उसकी मदर को नैंचू पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बाद में पता चलता है कि ये सारा प्लान नैंचू का ही था और नैंचू के कहने पर ही किन बाय ने उसे धोखा देने का नाटक किया था। किन बाय बोलता है कि तुम गो फेंग से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी कि तुमने उसे जेल भेजने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया। और यहाँ पे पता चलता है कि नैंचू की मदर ने उससे प्रॉमिस लिया था कि वे गो फैमिली से अपना हक लेकर रहेगी। और नैंचू बोलती है कि वे गो फैमिली की सबसे पावरफुल लेडी बनना चाहती है। नैंचू बोलती है कि अगर वह उसकी पावरफुल बनने में हेल्प करेगा तो वह उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है जो वह चाहता है। और किन बाय उसे अपने क्लोज लाकर बोलता है कि क्या वह उसे कुछ भी देने के लिए तैयार है, और नैंचू हाँ बोलती है, जिससे किन बाय उसके क्लोज जाने लगता है और बोलता है कि वह उसकी हेल्प करने के लिए रेडी है। और हम देखते हैं कि नैंचू ने अपने पीछे चाकू छुपा कर रखा था क्योंकि उसको डर था कि किन बाय उसके साथ कुछ करना दे। बाद में नैंचू की बैंक का इंट्रोडक्शन लू शेंग से करवाती है। लू शेंग बोलता है कि वह नैंचू का फर्स्ट लव है। नैंचू बोलती है कि ये सब तुम अभी क्यों बोल रहे हो, ये सब बस पुरानी बातें हैं, और वह किन बाय को वहाँ से बाहर भेज देती है। लू शेंग पूछता है कि क्या वह बॉडीगार्ड ट्रस्टवर्दी है। नैंचू बताती है कि उसे बस पैसों से लेना देना है और मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि किन बाय उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और लू शेंग बताता है कि करप्शन केस में उसके कज़न के साथ साथ उसके अंकल आंटी और मिंग मैंग भी इन्वॉल्व हैं।
और अब नैंजू का प्लान था कि वे तीनों को एक्सपोज करेगी। थोड़ी देर में वहाँ पे मिंग मैंग और उसकी मदर आती हैं और उसे किसी चीज़ में हेल्प करने के लिए बोलती हैं। और जब किनबाई बॉक्स को लेकर आ ही रहा होता है कि वे जानबूझकर उसको पुश कर देती हैं, जिससे एक ब्रेसलेट टूट जाता है और उससे बोलने लगती हैं कि ब्रेसलेट की कीमत 50 बिलियन है, तो वह उसको कैसे पे करेगा। और यहाँ समझ में आता है कि दोनों ने जानबूझकर किनबाई को ट्रैप किया था और उसे मारने चाह ही रही होती हैं कि वहाँ पे नैंचू आती है और उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि वे अपने बॉडीगार्ड के बदले उनको रिपे कर देगी। और उन दोनों का प्लान फेल हो जाता है। नैंचू उन्हें वार्न करती है कि अगर कोई भी उसके बॉडीगार्ड को टच करने की कोशिश करेगा तो वे उसको नहीं छोड़ने वाली है। नैंचू ने खुद ही किनबाई को स्लैप किया था और खुद ही उसको मरहम लगा रही होती है और बताती है कि उसको पता है कि उन लोगों ने उसको ट्रिक किया था, क्योंकि उस टाइप का ट्रैप वह बहुत ही टाइम से देखती हुई आ रही है और उसने बस उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए उसको स्लैप किया। किनबे कहता है कि वह उसके 50 मिलियन को लौटा देगा और वह हंसने लगती है कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा और वह उसे कैसे रिपे कर सकता है। किनबे पूछता है कि वह कैसे चाहती है कि वह उसको रिपे करे और नैंचू बड़े प्यार से बोलती है कि वह चाहती है कि वह उसका 50 साल तक बॉडीगार्ड बनकर रहे जब तक वह ओल्ड ना हो जाए और उसके बाद वह खुद ही उसको बाहर निकाल देगी। किनबे बोलता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा क्रूअल हो और नैंचू उसके पास जाकर बोलती है कि अब तुमको पता चल ही गया होगा तो मुझे कभी धोखा देने के बारे में मत सोचना। जल्द ही उसके पास लूशेंग की कॉल आती है और उससे मिंगमै के अगेंस्ट एविडेंस मांगती है, क्योंकि अब वे उनके प्लानिंग प्लॉटिंग से परेशान हो गई थी। किनबे दूर से नैंचू को सोते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है और जल्दी उसके पास किसी की कॉल आती है और वह इन्फॉर्म करता है कि उन्होंने गो फैमिली के फॉर्मर एम्प्लॉय को ढूंढ लिया है और वे अब्रॉड में रहती है, इसीलिए किनबे जल्द से जल्द उसे यहाँ पर लाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे किसी रात के बारे में जानना था कि क्या हुआ था। जल्द ही नैंचू मिंगमै के अगेंस्ट एविडेंस लेकर आती है और उसे धमकाने लगती है। मिंगमै उसे माफ़ी मांगती है तो नैंचू बोलती है कि ये तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड को ट्रैप करने से पहले सोचना चाहिए था और बोलती है कि अब तुम लोगों का जेल जाने का समय आ चुका है। और उसकी आंट उसे गुस्से में थप्पड़ मारने जा ही रही होती हैं कि नैंचू उल्टा उनको थप्पड़ मारती है और वहाँ सबको वार्न करती है कि उसके साथ आगे से पंगा लेने की कोशिश ना करें। अभी भी किनबे गो फैमिली के अगेंस्ट प्लान बना रहा था और वह अपने आदमी से नैंचू के अंकल पर नज़र रखने के लिए बोलता है। अब किनबे नैंचू को पसंद करने लगा था, इसीलिए उसके लिए फ्लावर लेकर आया हुआ होता है, लेकिन दूर से देखता है कि लूशेंग नैंचू को किस कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन लूशेंग बस नैंचू के क्लोज होता है और वह किनबे को दिखाने के लिए ये सब कर रहा होता है। अब किनबाई उन्हीं चीज़ों को सोचे जा रहा था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब भी वहाँ पे नैंचू आती है और पूछती है कि तुमको क्या हुआ है, तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हो। और किनबाई उसके क्लोज जाकर उसको ज़बरदस्ती किस करने लगता है। नैंचू उसे दूर करती है फिर भी उसे किस करना बंद नहीं करता है और बोलता है कि तुम भी तो यही चाहती हो और कहता है कि मैं तुम्हें पूरा सेटिस्फाई करूँगा। और नैंचू गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है कि वह उसके बारे में ऐसा सोचता है और उसे जॉब से फायर कर देती है। अब किनबाई के बिना उसका मन नहीं लग रहा था जब भी वहाँ पे लूशेंग आता है और पूछता है कि तुम्हारा बॉडीगार्ड कहाँ है। और जब उसको पता चलता है कि नैंचू ने उसको फायर कर दिया तो वे बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि चाहे सारा वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो जाए लेकिन वह फिर भी हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन किनबे की वजह से उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वह उसको कॉल करके बोलती है कि वह अपना सारा सामान यहाँ से लेकर जाए। और यहाँ पे साफ पता चल रहा था कि वह उसको मिस कर रही थी, इसीलिए बहाने से बुला रही थी। और अब जल्द ही किनबे गो फैमिली के अगेंस्ट अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला था। आज नैंचू का बर्थडे होता है और उसने किंगबे के गम में बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जब भी वहाँ पे लूशेंग उसका बर्थडे केक लेकर आता है और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। जब भी वहाँ पे किंगबे आता है और दोबारा उन दोनों को क्लोज देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। लूशेंग पूछता है कि वह यहाँ पे किस लिए आया है और किंगबे बोलता है कि वह अपने सामान को लेने के लिए आया है और वह गुस्से में रूम के अंदर चला जाता है। और नैंचू भी किंगबे के पीछे जाती है और ये चीज़ लूशेंग को अच्छी नहीं लगती है। किंगबे बोलता है कि मुझको माफ़ करना, मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया और जाने लगता है। नैंचू बोलती है कि आज उसका बर्थडे है, लेकिन किंगबे रूडली बोलता है कि उसके पास उसका बर्थडे प्रेजेंट नहीं है और नैंचू गुस्से में उसे वॉल के अगेंस्ट पुश करती है। तो फिर किंगबे खुद को कहाँ कंट्रोल करने वाला था, इसीलिए उसे किस करने लगता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नैंचू की नींद खुलती है तो देखती है कि किंगबे वहाँ पर नहीं है और उसे ढूंढने लगती है। लेकिन उसे राहत की सांस जब मिलती है जब उसे ब्रेकफास्ट बनाते हुए देखती है। जब नैंचू उसके पास जाती है तो दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है और किंगबे उसे लूशेंग से दूर रहने के लिए बोलता है और बोलता है कि उसको गुस्सा आया था जब उसने लूशेंग को उसके क्लोज देखा था। और नैंचू उसे टीज करने लगती है कि क्या तुमको जेलस फील हो रहा था और उससे किस करती है और बोलती है कि हमेशा याद रखना बस तुम ही एक पर्सन हो जिससे मैं किस करना चाहती हूँ। जल्दी किनबाई के पास किसी का मैसेज आता है और वह जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है और नैंचू को लगता है कि शायद किनबाई की लाइफ में कोई और औरत है। किनबाई उस लेडी से मिलने के लिए आता है जो उसे उस रात का सच बता सकती थी
और वे बताती है कि गुफेंग को मिस किन पर क्रश था। और हम देख पाते हैं कि गुफेंग किनबे की सिस्टर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस कारण वह उसको थप्पड़ मारती है और गुफेंग हिट ऑफ द मोमेंट उसका गला दबाकर मार डालता है। लेकिन जब उसको रियलाइज़ होता है कि वह मर चुकी है तो वह बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ये सब जानने के बाद किनबे पूछता है कि क्या इस बारे में नैंचू को पता है, लेकिन वे लेडी बताती है कि उस टाइम मिस नैंचू एब्रॉड में थी और उसका प्लानिंग अभी भी कंटिन्यू रहता है, क्योंकि वे गो फैमिली से अपनी बहन के मर्डर का रिवेंज लेना चाहता था। नैंचू की वजह से गो फैमिली बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी जब भी वहाँ पे लूशेंग आता है और वह नैंचू के अगेंस्ट एविडेंस देता है। नैंचू गुस्सा करती है कि उसने उसको धोखा क्यों दिया और लूशेंग गुस्से में था क्योंकि उसने उसको चूज ना करके किनबे को चूज किया था। और उसके अंकल आंटी और मिंग में हंसने लगते हैं, लेकिन नैंचू बोलती है कि पहले वे लोग उस डॉक्यूमेंट को सही से देख लें। और पता चलता है कि वे सारा एविडेंस उन्हीं के अगेंस्ट है और किनबे बोर्ड मीटिंग में सबको एविडेंस दिखा देता है। यहाँ पता चलता है कि ये सारा प्लान नैंचू और लूशेंग का था और लूशेंग ने उसको धोखा नहीं दिया था। नैंचू लूशेंग से बोलती है कि उसने उसकी हेल्प की तो वह उससे कुछ भी मांग सकता है, लेकिन लूशेंग बोलता है कि जो वह चाहता है वह उसको नहीं दे सकती है। और लूशेंग तो नैंचू से प्यार करता था, लेकिन उसको पता था कि नैंचू किनबे से प्यार करती है, इसीलिए वह खुद ही अपने आप को नैंचू से दूर कर लेता है और उसका रिंग वापस लौटा देता है। बाद में नैंचू रिंग को देखकर सोच रही होती है कि उसने पहली बार अपने दिल की बात सुनी है और उसने किंगबे को चूज किया है। लेकिन उसकी मदर ने मरते हुए कहा था कि इस फैमिली में उसे अपने दिल पर ट्रस्ट नहीं करना है, लेकिन इस बार उसने अपने दिल पर ट्रस्ट किया था। अब फाइनली किनबे अपने प्लान को एक्सिक्यूट करने वाला था और वह नैंचू को ही देख रहा होता है। बाद में नैंचू किनबे को नील डाउन होकर उससे शादी करने के लिए प्रपोज करने के लिए बोलती है। किनबे कहता है कि तुमको समझ में तो आ रहा है ना कि तुम क्या कर रही हो, और नैंचू ने सोच लिया था कि उसे अपनी पूरी लाइफ किनबे के साथ स्पेंड करनी है। नैंचू नोटिस करती है कि किनबे थोड़ा सा हिचकिचा रहा है और वह गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किनबे उसको रोककर शादी के लिए प्रपोज करता है और अब फाइनली दोनों शादी करने वाले थे और किनबे उसको किस करता है। और इसके बाद हम फिर से ओपनिंग सीन को देखते हैं जब किनबे गुस्से में गो फैमिली मेंशन आता है और नैंचू गुस्से में उसे स्टेप करने जाती है, लेकिन किनबे खुद को स्टेप करने से बचा लेता है और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ चलने के लिए बोलता है, नहीं तो वे गो फैमिली के सभी मेंबर्स को मार डालेगा। नैंचू किनबे के मेंशन आ तो गई थी, लेकिन वे कुछ भी नहीं खा रही होती है और किनबे उसे खाना खिलाने के लिए आता है, लेकिन वे गुस्सा करने लगती है कि अब वे उसको देखती है तो उसको घिन आती है। किनबे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम चाहे कितना भी हेट क्यों ना कर लो, लेकिन तुम इस चीज़ को कभी नहीं बदल सकती हो, और उसे ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं खाती है। किनबे उसको समझाता है कि अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मुझे मजबूरन तुम्हारे साथ रूड होना पड़ेगा। नैंचू कहती है कि बिल्कुल, आखिरकार तुम अपना रिवेंज जो ले रहे हो। किनबे जानबूझकर बोलता है कि तुम जिंदा रहोगी तो मैं हैप्पी रहूँगा, क्योंकि जब भी तो मैं तुमको टॉर्चर कर सकता हूँ, और बोलता है कि अगर तुमने मरने की कोशिश की तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, लूशेंग, तुम्हारी फैमिली और इवन तुम्हारे पेरेंट्स के ग्रेव को भी। और नैंचू चुपचाप खाना खा लेती है। जब किनबे की नींद खुलती है तो वह देखता है कि नैंचू फिर से नॉर्मल हो गई है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार से रहने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी थे। लेकिन किनबे पहले की सारी मोमेंट्स को सोच रहा होता है जो उसने नैंचू के साथ स्पेंड किया था। जल्दी वहाँ पे मैनेजर आता है, इन्फॉर्म करता है कि मैडम नैंचू यहाँ से भाग गई हैं और किनबे उसे ढूंढने का ऑर्डर देता है। मिंग में कॉल करके किनबे को बताती है कि उसकी वाइफ उसके कब्जे में है, अगर वह उसको जिंदा देखना चाहता है तो 1 बिलियन लेकर उसके पास आ जाए। किनबे उनके पास आता है और बोलता है वह नैंचू को छोड़ दे तो वह उन्हें उसके बदले कुछ भी देने के लिए तैयार है, और उसकी आंट उसको नीज पर बैठने के लिए बोलती हैं और नैंचू को हर्ट करने लगती हैं, जिससे किनबे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुमने दोबारा नैंचू को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी लाइफ को हेल बना दूंगा। और मिंग में बोलती है कि तुम पैसे दे दो और नैंचू को यहाँ से लेकर चले जाओ। किनबे रेडी हो जाता है, लेकिन नैंचू कहती है कि अगर तुम इन लोगों को पैसे देना चाहते हो तो वे पैसे मुझे दे दो, और वे पहले से ही गन छुपा कर लाई थी और वह उन सब की तरफ पॉइंट कर देती है। और किनबे समझ जाता है कि नैंचू ने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। नैंचू सभी से पूछने लगती है कि क्या उन लोगों ने उसके पेरेंट्स को मारा था, और उसके अंकल एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मिंग मैंग ने ही नैंचू को इतना डरा दिया था कि उसे आदमियों के पास जाने से डर लगता था और वह एलर्जिक हो गई थी, इसीलिए नैंचू किनबे के साथ साथ सबको मारने की धमकी देती है। किनबे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए आया था, लेकिन नैंचू को उसकी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा होता है। किनबे कहता है कि अगर वह उसको मारना चाहती है तो क्या वह उस पर एक फेवर कर सकती है, और वह उसके अंकल आंटी से पूछने को बोलता है कि उन लोगों ने उसकी छोटी बहन को कैसे मारा था। और मिंग में डरते हुए बोलती है कि उसने उसको नहीं मारा था, बल्कि उसके भाई गोफेंग ने उसकी बहन को मारा था, और उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसकी बहन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ नैंचू को समझ में आता है कि किनबे ने अपनी बहन की वजह से उसको अप्रोच किया था
और उसे शूट कर देती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन वे बस एक प्रॉप गन होता है और जो भी उन लोगों ने कहा था नैंचू ने उसको रिकॉर्ड कर लिया था और ये एविडेंस उन लोगों को बर्बाद करने के लिए इनफ था। नैंचू किनबे से कहती है कि मैं तुम्हें नहीं मारने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ़ भी नहीं करूँगी और अब से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। और जब ही छुपके से मिंगमे नैंचू को स्टेप करनी चाह रही होती कि किनबे बीच में आ जाता है और चाकू उसको लग जाती है और नैंचू बुरी तरह हैरान हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि वह नहीं मर सकता है, क्योंकि चाहे वह कितनी ही नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन अंदर से वे किनबे को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके साथ बिताए गए सारे मोमेंट्स को याद करने लगती है। और किनबे बोलता है कि वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपनी आखिरी सांसें लेता है और नैंचू बहुत ज़्यादा रोती है। और लास्ट में हम उन दोनों को एक साथ देखते हैं और यहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आता है कि क्या सही में किनबे मर जाता है या दोनों लास्ट में मिल जाते हैं, क्योंकि एंडिंग थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है। और जहाँ तक मुझे लगता है किनबे मर चुका होता है और नैंचू बस सोच रही होती है कि वे दोनों साथ में हैं और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। बाकी फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उसको लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।